Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, we are discussing our chapter number 7 and the name of chapter is Introduction to HTML5. This is second part. In first part we discussed about all the tags of HTML. So today we will take the introduction of HTML. So without wasting any time, let's start. So internet. Now what is the meaning of internet? The internet is a network of millions of computers which are connected with each other to share information and resources. Computers on the internet are either servers or clients and communicate via network protocol. The clients send requests to the server and the servers respond immediately with the required data. Now what is the meaning of internet? So internet is a connection of millions of computers. जैसे कि आपको पता है इंटरनेट एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कनेक्शन है वो इंटरनेट ही है, जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड किए हुए हैं. सो वो कंप्यूटर्स करते क्या है? अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आप किस लिए यूज़ करते हैं? हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए. जो हम डेटा सर्च करते हैं वो भी किसी एक जगह पे, किसी एक स्पेस पर स्टोर रहता है. जो भी हमें डेटा सर्च करना होता है वो डेटा हमें उस जगह से हमारे कंप्यूटर में शो होने लगता है या हमारे पास आ जाता है. इसका मतलब अब ये है कि कुछ कंप्यूटर्स या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अगर हम कनेक्ट करें वो हमारा एक नेटवर्क कहलाता है. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क. इंटरनेट एक नेटवर्क है जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है, और जो वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को और इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं. अभी यहाँ पर सिचुएशंस ये है, अगर आप कोई डेटा सर्च कर रहे हैं आप कहलाएंगे यहाँ पर क्लाइंट, और जहाँ से आपको डेटा मिल रहा है वो कहलाएगा सर्वर. इसका एग्जांपल ऐसे देखते हैं क्लाइंट और सर्वर का. फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं और आपने उन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है. दो कंप्यूटर्स आपके पास हैं, दोनों कंप्यूटर्स को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया है. अब वो जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं. अगर हमारा जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो कंप्यूटर नंबर 2 के पास डेटा सेंड कर रहा है, जो डेटा सेंड कर रहा है वो कहलाएगा सर्वर, और जो डेटा को रिसीव कर रहा है वो कहलाएगा क्लाइंट. अभी इसी कंडीशन में अगर अब कंप्यूटर नंबर 1 कोई डेटा कंप्यूटर नंबर 2 से लेने लगे, सब अपोजिट हो जाएगा. अब जो कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 1 हमारा क्लाइंट बन गया, और कंप्यूटर नंबर जो 2 है वो सर्वर बन गया, क्योंकि कंप्यूटर नंबर 2 डेटा प्रोवाइड करा रहा है और कंप्यूटर नंबर 1 डेटा को रिसीव कर रहा है. जो रिसीवर होता है वो हमारा क्लाइंट कहलाता है, और जो सेंडर होता है, डेटा को जो सेंड करता है, वो हमारा सर्वर कहलाता है. द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड इमीडिएटली विद द रिक्वायर्ड डेटा. मतलब जो क्लाइंट होता है वो कोई भी सर्च चीज़ करता है, जैसे कि हमें अगर फेसबुक सर्च करना है तो हम क्या है, हम क्लाइंट है और हमने वहाँ पर फेसबुक सर्च किया. सर्वर के पास जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक को ओपन करने की, वो रिक्वेस्ट वहाँ पर जाएगी और वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर फेसबुक को ओपन कर देगा. इस टाइप से कुछ हमारा इंटरनेट वर्क करता है, या हम कह सकते हैं नेटवर्क इस टाइप से वर्क करते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट HTML. HTML क्या है? It is a complete code package that allows the user to create web pages that contains both text and graphics. It is a simple markup language that describes the structure and behavior of the web document. All the web browsers are designed to understand and interpret this language. मतलब HTML क्या है? HTML एक complete code package है. इसमें हम को यूज़ करते हैं, कोड्स को यूज़ करते हैं. किस लिए हम यूज़ करते हैं? एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए.
सो जो हमारी वेबसाइट होती है, आपको पता है अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों चीज़ें वहाँ पर होती है। टेक्स्ट मतलब कि जो भी चीज़ें वहाँ पर रिटन है, जो भी लिखा हुआ है, एंड ग्राफिक्स का मतलब है कि वहाँ पर कोई इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है। सो जो HTML है इट इज़ अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप लोग कुछ कोड का यूज़ करके वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके आप लोग इजीली वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो ये आपका HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज मार्कअप। सो ये भी 2 भागों में डिवाइड होता है। अभी देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट। सो हाइपर टेक्स्ट इज अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट हैज बीन स्क्रब्ड अप विद स्पेशल फीचर और लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपर टेक्स्ट इट ओपन अ न्यू वेब पेज। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, आपने लिंक के बारे में सुना होगा। लिंक्स का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर हमने लिंक क्रिएट किया है फेसबुक नाम से और हमें फेसबुक को ओपन करना है, सो हम उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फेसबुक ओपन हो जाता है। या आपने काफ़ी बार देखा होगा, आप अगर नेट पर इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं या कोई भी डिटेल सर्च करते हैं, सो उस डिटेल से रिलेटेड बहुत सारे रिज़ल्ट आपको वहाँ पर आपके ब्राउज़र में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो जो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं क्या वो इमेजेस या वीडियोस होती है? नहीं, वो सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, आपने जो भी चीज़ वहाँ पे सर्च की है। सो अब आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट आपको वहाँ पर लिखे हुए आते हैं, जो भी आपको वहाँ पर सही लगता है आप उस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है। सो जो वो लिंक है जिस पे आप क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? It is a language that uses special symbols called tags to mark up text document that instructs the browser how to display the text. Markup languages are connected with classifying the parts of a document according to their functions, like indicating which part is the title of the document, which part is heading for subheading and so on. So इसका मतलब ये है जो मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज कुछ सिंबल्स का यूज़ करके बनती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जितने भी इसमें टैग्स का हम यूज़ करते हैं उन टैग्स के बारे में बता दिया है। सो जो वो आपके टैग्स है वो आपके मार्कअप लैंग्वेज कहलाते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है कि जो आप एक वेब पेजेस है उसके जिनको आप डिज़ाइन कर रहे हैं, सो उन पार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर आपका जो है क्या पार्ट शो होगा वेबसाइट के अंदर, मतलब किस जगह पे आपका वेबसाइट का हेडिंग आना है, किस जगह पे आपके फ़ोटोज़ वो शो होने हैं, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपकी मार्कअप लैंग्वेज ही डिसाइड करती है। सो मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से ही आप ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर पाते हैं। सो नाउ टेक अ लुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ HTML. So HTML started its journey in the early 1980s with journal markup language. इसका मतलब ये है जब HTML को स्टार्ट किया गया तब इसका नाम HTML नहीं, इसका नाम GML which stands for Journal Markup Language हुआ करता था, जो कि सन 1980s में स्टार्ट की गई थी। सो उसके बाद in 1986 the language was modified and standardized and named Standard Journal मार्कअप लैंग्वेज। सो इसका मतलब यह है कि 1986 में इस लैंग्वेज में जो कि हमारी जर्नल मार्कअप लैंग्वेज थी कुछ चेंजेस किए गए, उसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद उसको एक न्यू नाम दिया गया जो कि था SGML। सो SGML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद इन 1989 Tim Berners-Lee and his team redesigned this language and named it as HTML। मतलब अगर हम HTML की बात करें कि HTML कंप्लीट रूप से जो नेम है वो कब से स्टार्ट हुआ, सो 1989 से ये स्टार्ट हुआ, जो कि टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम ने इसको जो हमारी
स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज थी, इसको रीडिज़ाइन किया और उसको न्यू नेम दिया विच इज़ HTML। उसके बाद जब HTML आया, HTML के आने के बाद इसके काफ़ी सारे वर्जन्स भी आए। जैसे आपको पता है अगर कोई सॉफ्टवेयर यहाँ आता है सॉफ्टवेयर्स के क्या होते हैं, न्यू वर्जन्स आते रहते हैं, उनमें चेंजेस होकर न्यू वर्जन अपडेट होता रहता है। सो वर्जन्स ऑफ HTML, सो द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995 व्हेन HTML 2.0 वर्जन वाज अनाउंस्ड। मतलब जो सबसे पहले अगर हम वर्जन की बात करें, क्योंकि जो HTML था एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट की गई थी रीडिज़ाइन करने के बाद, लेकिन उसके बाद जो उसके वर्जन्स की बात करें, अगर सबसे फर्स्ट जो एग्जिस्टेंस में वर्जन उसका आया स्टैंडर्ड वर्जन, वो 1995 में वर्जन आया और विच वाज HTML 2.0, उसका नाम HTML 2.0 था। After 2 years in 1997, HTML 3.0 was introduced, and then after 2 years in 1999, HTML 4.0 was announced. HTML5 came into existence around 2008. So this is the important point. HTML5 is the latest version of HTML and it was announced in 2008. सो 2008 में HTML का जो लेटेस्ट वर्जन फ़िलहाल हम लोग यूज़ कर रहे हैं HTML5, वो एग्जिस्टेंस में आया। HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। नाउ व्हाट इज़ HTML5? HTML5 क्या है? क्योंकि HTML तो आपने देखा HTML आया, उसके बाद 2 वर्जन, 3 वर्जन और 4 वर्जन भी आए, तो HTML5 उनसे डिफरेंट कैसे है? इसमें ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पुराने वर्जन्स में नहीं थी? सो it is also a markup language using which you can create a web page in an easy and convenient way. So ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू आप लोग वेब पेजेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। Now adding audio and video clips in the web page is as easy as including images, which was not possible in the earlier versions without the support of external software for plugging light flash players. इसका मतलब ये है कि जो HTML5 है उसमें आप लोग ऑडियो और वीडियो, मतलब कि सॉन्ग्स को और वीडियोस को बड़े ही इजीली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इमेजेस को ऐड करते थे। HTML के आपने पुराने जो प्रैक्टिकल किए हैं आपने उसमें इमेजेस को ऐड करना सीखा होगा। सो इमेजेस को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और अब जो HTML5 वर्जन है उसमें हम जैसे कि इमेजेस को ऐड करते हैं बिल्कुल ऐसे ही ऑडियो और वीडियो फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन HTML5 से जो प्रीवियस वर्जन्स थे HTML4, HTML3 या 2, उनमें इमेजेस को तो ऐड किया जा सकता था लेकिन ऑडियो और वीडियो फाइल को ऐड नहीं कर सकते थे। ऑडियो और वीडियो फाइल को ऐड करने के लिए कुछ एक्सटर्नल मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, जिनको प्लग इन करके हम अपने HTML में ऑडियो और वीडियो फाइल को ऐड करते थे। डायरेक्टली आप HTML का यूज़ करके ऑडियो वीडियो फाइल को ऐड नहीं कर पाते थे, लेकिन HTML5 में ये इजी हो गया है कि आप ऑडियो वीडियो फाइल को ईजिली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो टूल्स टू बी यूज, सो जो HTML फाइल्स क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको पता है किस टूल की हमें यूज़ होता है। सो वी रिक्वायर 2 बेसिक्स टूल टू वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट्स। द फर्स्ट वन इज HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है HTML एडिटर की क्रिएट करने के लिए और सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। सो अब HTML एडिटर और सेकंड वन इज़ ब्राउज़र्स फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट। तो आपने जैसे कोडिंग करी है, हम लोग क्या करते थे, सिंपल कोडिंग कर लेते थे और कोडिंग करने के बाद उस कोडिंग को हमने सही से परफॉर्म किया है या नहीं, या जो भी हमने वहाँ पर कोडिंग की है उसके जैसी हमारी वेबसाइट हम चाहते थे वैसी डिज़ाइन हुई या नहीं, वो देखने के लिए हम ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे HTML एडिटर की हम बात करते हैं। HTML एडिटर भी 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ WYSIWYG एडिटर, स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मतलब कि आप जो चीज़ वहाँ पर देखेंगे वही चीज़ आपको मिल जाएगी। सो ये इसका मीनिंग होता है, लेकिन इसके मीनिंग को अब समझेंगे कैसे। सो इसको मैं समझाना आपको चाहूँगा। जैसे कि HTML में अगर आप देखें यहाँ पर, सो WYSIWYG एडिटर के थ्रू अगर आप HTML को कोई वेबसाइट यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होता है।
जैसे कि आप लोगों ने MS पेंट का यूज़ किया ही होगा, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली कोई भी ड्राइंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमें MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, सो हम सिंपल जो भी हमें जहाँ पर टैग चाहिए वो टाइप कर देते हैं, जहाँ पर इमेजेस का यूज़ करना है इमेजेस का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर वीडियो या ऑडियो का यूज़ करना है वो हम बड़े ईजीली कर लेते हैं। सो सिंपली ऐसे ही ये भी आपका वर्क करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ये करते हैं कि आपको जहाँ पर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे टूल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे कि हमारे नॉर्मल MS वर्ड, एक्सेल में यहाँ पर शो होते हैं। सो आप इन टूल्स की हेल्प से ईजिली एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर आपको कुछ लिखना है वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इमेजेस को यूज़ करना है इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे ही आप लोग इसको डिज़ाइन करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कोडिंग होती है HTML की वो अपने आप ही परफॉर्म होने लग जाएगी। आपको HTML की कोडिंग करने की कोई भी नीड नहीं है। जबकि आपने जो प्रैक्टिकल स्कूल में किए हैं उनमें हम क्या करते थे कि नोटपैड ओपन करके उसमें कोडिंग करते थे, उस कोडिंग को हम सेव करते थे .html एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद उसको हम रन करते थे वेब ब्राउज़र्स की हेल्प से, और तब कहीं जाकर हमें पता चलता था कि हम किस टाइप से हमारी वेबसाइट शो हो रही है डिज़ाइन होने के बाद। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप लोग व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मतलब कि जो आप यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे वो ही चीज़ें आपको उसी के रिगार्डिंग कोडिंग अपने आप होने लग जाएगी। और सेकंड टाइप ऑफ एडिटर इज़, एज यू कैन सी, दिस इज़ टेक्स्ट एडिटर। सो टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस टाइप से कुछ कोडिंग यहाँ पर करनी होती है। अब टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड भी हो सकता है, वर्ड पैड भी हो सकता है। सो काफ़ी सारे आपके डिफरेंट यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है जिनका आप यूज़ करके HTML की कोई भी एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सिंपली उन टैग्स का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें WYSIWYG की, सो उस एडिटर में आपको ये सब चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ती। आप सिंपली इमेजेस को ऐड करेंगे, टेक्स्ट को ऐड करेंगे और ये सब कोडिंग अपने आप हो जाती है। सो ये डिफरेंस होता है, ये आपके 2 टाइप्स के एडिटर्स होते हैं ऑफ HTML। नाउ ब्राउज़र्स। सो वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, सो उसका आउटपुट देखने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की नीड होती है। सो सम कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र्स आर, as you can see, Opera Mini, Google Chrome, Safari browser, Mozilla Firefox, Internet Explorer और Microsoft Edge. These all are web browsers which you can use to see the output of your design web page. मतलब आपने जो भी वेब पेज डिज़ाइन किया है HTML में, उसको देखने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए कि वो डिज़ाइन कैसा हुआ है, किस टाइप का वो शो हो रहा है डिज़ाइन होने के बाद, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप लोग इन ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ आई होगी कि HTML हमारा क्या है, किस लिए HTML का यूज़ किया जाता है, लेटेस्ट वर्जन क्या है HTML का, HTML में टैग्स को एडिट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अ प्रैक्टिकल क्लास ऑफ HTML। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML का एक सिंपल वेब पेज डिज़ाइन करेंगे कंप्यूटर की हेल्प से। So students, that is it for today. Stay healthy, stay safe, and thank you so much.